Assalamualaikum, Asfandyar here. I'm affiliate with the corporate sector from last 10 years. I'm a passionate photographer. I'm very concerned about my long beard and hair. It took me almost 2 to 3 years to have such a long beard and this much hair basically. इतने सारे challenges को अबूर करने के बाद finally I have this beard. So today I'm gonna share 5 tips and tricks with you to have this fluffy and silky dari and long hair with you. So tip number 1, diet, healthy diet. Healthy diet is directly proportional to healthy दाढ़ी. जितना आप न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे उतना ही आपकी दाढ़ी के लिए अच्छा है. So I would say कि you can take sweet potato, you can take a cup of coffee, a cup of tea regularly, which I do basically. It will help you for a better blood circulation. Tip number 2, oil your beard regularly. जिस तरह से पौधों को पानी के साथ खाद चाहिए होती है, इसी तरह से दाढ़ी को डाइट के साथ ऑयल भी चाहिए होता है. तो आई वुड से कि उसको रेगुलरली ऑयल करें फॉर अ स्मूदर एंड सिल्की एंड शाइनी लुक. मैं क्या करता हूँ, मैं सोने से पहले ऑयल लगा लेता हूँ और जब मैं सोकर उठता हूँ ऑफिस जाने से पहले वॉश कर लेता हूँ. जो अपेरेंट ऑयली चिपचिप सी होती है वो नहीं होती क्योंकि वो वॉश हो जाती है, बट वो शाइनी सिल्की एंड स्मूथ लुक वैसे की वैसे रहती है. सो आई वुड से कि ऑयल लाजमी करें ऑन डेली बेसिस. डेली नहीं कर सकते तो वीक में ट्वाइस अ वीक लाजमी करें. टिप नंबर 3, comb your hair, comb your beard regularly. कॉम करने से क्या होता है, बालों को और दाढ़ी को डायरेक्शन मिलती है कि किस डायरेक्शन में बेसिकली उसने ग्रो करना है. मैं तो ये कहूँगा कि अपनी दाढ़ी के साथ दोस्ती कर ले. मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसके साथ हैंडशेक करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं अपनी दाढ़ी से दोस्ती कर चुका हूँ. तो जब भी आपको टाइम मिले इस तरह से इसको शेप ज़रूर करें, जिस भी शेप में आपने लेकर जाना है. ट्रिम करवाएं रेगुलरली. इससे होगा ये कि आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट एक शेप मिलती जाएगी. सो आई वुड से कि जब भी आपको टाइम मिले इसको कॉम ज़रूर करें. जो इसमें नॉट्स बन जाती हैं और जो इसमें कर्ल्स पड़ जाते हैं वो स्ट्रेट रहेंगे. आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेट नहीं करवाना पड़ेगा, तो वैसे ही आपकी दाढ़ी स्ट्रेट रहेगी. सो कॉम योर बेड रेगुलरली. टिप नंबर 4, वॉश योर बेड रेगुलरली. मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं तो आपको अपना पहचानना मुश्किल हो जाता है बेसिकली. सो गर्द और मिट्टी जो है वो आपकी दाढ़ी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी दाढ़ी में एक ड्राई लुक लेकर आएगी. सो जब भी आपको टाइम मिले, आप घर आए हैं, ऑफिस पहुंचे हैं, तो आप इसको वॉश ज़रूर करें. जो गर्द और मिट्टी होती है ना वो इचिंग भी सम टाइम क्रिएट करती है. सो टू अवॉइड द इचिंग, अवॉइड एनी काइंड ऑफ खारिश, you must wash your beard. As I mentioned that it took me 3 to 4 years to get this long beard. Initially मुझे क्या करना पड़ता था, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती थी, ये ऑयल यूज़ करो, ये ना यूज़ करो. बट फ्रॉम लास्ट ईयर आई गॉट दारी मूच. अब मुझे एक ही बॉक्स में सब कुछ मिल जाता है. ब्रश है, वैक्स है, ऑयल है, शैम्पू है. शेप के लिए मुझे वैक्स मिल जाती है, ऑयल मिल जाता है न्यूट्रिशन के लिए, और डेली यूज़ के लिए मुझे शैम्पू मिल जाता है एक ही बॉक्स के अंदर. Thank you so much, Dari Mooch.